सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका ये साल, आपका ये वर्ष आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उमंग और खुशियाँ लेकर आए। जो कार्य आपके 2020 में अधूरे रह गए थे वे आपके 2021 में पूरे हो जाएं और आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की करो। तो आइए अब इसके बाद हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ 17 मिलावट। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। बहुत ही अच्छा पाठ है। अपनी पुस्तक साथ में लेके बैठें और जहाँ जहाँ मैं जैसे पढ़ रहा हूँ आप भी इसके साथ अकॉर्डिंग पढ़ते जाएं। अमृतसर के अली मोहम्मद की मनिहारी की छोटी सी दुकान थी। बच्चों, मनिहारी की दुकान होती है जिसमें कोई व्यक्ति चूड़ियाँ बेचता है, मगर उसमें हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ के दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, मगर अली मोहम्मद उचित दर पर अपना माल बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। अली मोहम्मद सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। ब्लैक न करने के बावजूद वह खुशहाल था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ज़्यादा मुनाफा लेना उसके लिए पाप समान था। अकेली जान थी उसके लिए जायज़ मुनाफा ही काफ़ी था। अली मोहम्मद के पिता काफ़ी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हो गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी न कोई बहन थी और न कोई भाई। वह बिल्कुल अकेला था। शुरू में जब वह 10 वर्ष का था उसने अखबार बेचने शुरू किए। उसके बाद खोमचा लगाया, फिर कुल्फ़ियाँ बेची। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीद कर बैठ गया। अली मोहम्मद ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। जहाँ तक आमदनी का संबंध था वह उससे बेफिक्र था। अब वह चाहता था कि अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चेष्टा करे। अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता, फिर एक छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी आकर सो जाता। वह बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वह कई बार रोया कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इस बीच उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए थे। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, मगर वह रहता शरीफपुरा में ही था। एक दिन उसने अखबार में विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वह दुकान नहीं खोलता था। उस दिन उस पते पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई। बुज़ुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीर दिखाई कि वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। उसने बुज़ुर्ग से कहा, जनाब, यह लड़की मुझे पसंद है। बुज़ुर्ग मुस्कुराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। बस जनाब, आप बात पक्की कर लीजिए। अली मोहम्मद ने बुज़ुर्ग को उसकी फ़ीस जो 300 रुपये थी दे दी। सब कुछ तय हो गया और अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी कर ली। वह अपनी दुल्हन अपने घर ले आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसको चक्कर सा आ गया। बात यह थी कि उस बुज़ुर्ग ने उसके साथ धोखा किया था। लड़की बेहद बदसूरत निकली। अली मोहम्मद लड़खड़ाता कमरे से बाहर निकल गया और देर तक सोचता रहा कि यह क्या हुआ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपनी दुकान न खोली। 2000 रुपये वह अपनी शादी में खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये थे। उसने सोचा कि शहर ही छोड़ दूं। सारी रात जागता रहा। आखिर उसने फ़ैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5000 रुपये लेकर औने पौने दामों में बेच दी और टिकट कटवाकर लाहौर चल दिया।
लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेबकतरे ने बड़ी सफाई से उसके बचे रुपये गायब कर दिए। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद खुदा को यही मंजूर हो। लाहौर पहुंचा तो उसने दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी, सिर्फ 10 रुपये और 11 आने थे। इससे उसने कुछ रोज़ गुजारा किया, लेकिन जल्द ही फाकों की नौबत आ गई। तब उसने हल्दी और मिर्च पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपये माहवार पर नौकरी कर ली, अर्थात 20 रुपये महीना। यहाँ उसे पहले ही दिन ही मालूम हो गया कि दुनिया में धोखा ही धोखा है। वहाँ देखा कि हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती थी और मिर्चों में सुर्ख ईंटों की। 10 वर्ष तक अली मोहम्मद इस चक्की में काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता था। इस दौरान उसने 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो वह भी क्यों न धोखा करे। अब अली मोहम्मद ने अपनी चक्की खोल ली और उसमें मिर्च और हल्दी में मिलावट करने का काम शुरू कर दिया। उसकी आमदनी अब अच्छी हो गई थी। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी। उसको अब इसके सारे गुर मालूम हो गए थे। कितनी लाल मिर्चों में कितनी ईंट पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी डालनी चाहिए, यह सब उसको अच्छी तरह मालूम हो गया था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी और मिर्चों के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद किए गए और जब रिपोर्ट आई कि उनमें मिलावट है तो उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर में कौन था जो उसकी ज़मानत देता? कई दिन हवालात में बंद रहा। आखिर मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसको 300 रुपये जुर्माना और 1 महीने सश्रम कारावास की सज़ा हुई। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी। यह 1 महीना उसकी ज़िंदगी में बहुत कड़ा और कठिन था। वह सोचता रहता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी का यह नियम बना लिया था कि वह कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। फिर वह सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए जब वह जेल से बाहर निकला तो यह मजबूत इरादा कर लिया था कि आत्महत्या कर लेगा। इस मतलब के लिए उसने 7 दिन मजदूरी की और 2-3 रुपये अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने इन रुपयों से एक दुकान से जहर की पुड़िया खरीद ली। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज़ पढ़ी और खुदा से अपने पापों की माफ़ी मांगी। फिर रात को जहर खाया और फुटपाथ पर सो गया। सारी रात वह अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, मगर वह न आई। सुबह उठकर वह उस दुकानदार के पास गया जिससे जहर की पुड़िया खरीदी थी और उससे पूछा, भाई साहब, यह आपने मुझे कैसा जहर दिया है कि मैं अभी तक नहीं मरा। दुकानदार ने आह भर कर कहा, क्या कहूँ मेरे भाई, आजकल हर चीज़ नकली होती है या उसमें मिलावट होती है। तो देखिए बच्चों, कितना अच्छा पाठ था ये। अब आपको इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं और इस पाठ का पुस्तक कार्य आपको पूर्ण करना है, जिसमें आप इसके सही विकल्प पूर्ण करोगे, मौखिक प्रश्न ढूंढोगे इस पाठ के और रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको। गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो गद्यांश के अंदर ही होते हैं वे आपको छांटने हैं, सही गलत पर निशान लगाना है, मिलान करना है। इतना कार्य आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।